नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज का टॉपिक मैं गुड़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो हमारे घरों में यूज होता है। गुड़ और शक्कर, इन दोनों में क्या सेहतमंद है, और क्या गुड़ ही सही है, और कितना मतलब शक्कर और गुड़ में क्या ही फायदेमंद है। पर शॉर्ट में कहूँ तो गुड़ में भी शक्कर है। शक्कर तो है ही इश्यू, जो आपका ग्लूकोज बढ़ाता है ब्लड में और फिर इंसुलिन स्पाइक करेगा। तो गुड़ में भी है वही शक्कर। पर अगर आप गुड़ और शक्कर में पूछेंगे तो गुड़ बेहतर है। अब वो तो सभी को पता है, पर मैं बताना चाहता हूँ कैसे, क्यों। तो बनता कैसा ही है, अपना गन्ने के जूस को निकाला, उसको थोड़ा छान दिया, छानने के बाद उसको हल्के आंच पे उसको गर्म कर करके उसके अंदर फिर आ, अपने भिंडी का पल्प बनाते हैं। उससे वो क्या करता है कि वो कचरा हटा देता है। उसको फिर साफ करते हैं और फिर उसको थिक करते हैं, और फिर कूल होने के बाद वो अपना गुड़ जैसा बन जाता है। तो ऐसे तो ये गुड़ बनता है। अब इसमें क्या हुआ है कि आपने वो काला जो वो मोलासेस बोलते हैं वो निकाला नहीं है। अब उसमें क्या है कि उसमें आपका अपना कैल्शियम रह गया, आपका आयरन रह गया, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सब जो एलिमेंट्स हैं वो आपके गुड़ में रह गए। और शक्कर के समय क्या करते हैं, इस जब ये क्लैरिफिकेशन होता है उसमें और लोग प्रोसेस से ये मोलासेस जो है, जो जिससे वो गाढ़ा गुड़ का जो कलर आता है वो निकल जाता है, फिर वो शुगर क्रिस्टल जैसे बनने लगता है, वो धीरे धीरे निकलते हैं। तो शक्कर में आयरन और ये सब मैंगनीज और ये सब एलिमेंट्स चला गया है। अब गुड़ में वो सब है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप 100 ग्राम गुड़ लेंगे और 100 ग्राम शक्कर लेंगे, जो यहाँ पे कंपैरिजन है, आपको थोड़ा कम कार्ब्स मिलेगा गुड़ में, क्योंकि गुड़ में और भी चीजें हैं। शक्कर में प्योर कार्ब्स है वो। प्रोटीन थोड़ा सा है गुड़ में, फैट हल्का हल्का है दोनों में। आयरन रह जाता है शुगर में, क्योंकि आयरन क्रिस्टल होता है शुगर पर। मेन मैग्नीशियम जो आपके मसल के लिए चाहिए, आपके मसल को काम करने के लिए चाहिए, वो सब रहता है गुड़ में। 1 ग्राम उसमें आ जा गया आपका। पोटेशियम रह गया आपके किडनी को फंक्शन करने के लिए। मैंगनीज रह गया आपके पूरे नॉर्मल इम्यून सिस्टम को, जो आपका आपको जागरूक रखता है, जो आपका इन्फेक्शन को फाइट करता है, उसके लिए काम आता है। तो अगर मैं सीधा कंपेयर करूँ, जो 100 ग्राम गुड़ लिया, 100 ग्राम शुगर लिया, तो शुगर में उतना तो उतना आ गया, कैलोरी भी उतना आ गया। पर उसके अलावा आपको ये सब एक्स्ट्रा एलिमेंट से सब मिल जाता है। तो वो अगर आप बना रहे हो, अगर आप शुगर के अलावा अगर शुगर ही यूज करना है, उसके बगैर आप गुड़ यूज कर सकते हैं तो बेहतर होगा, ताकि आपको ज्यादा फायदा। और शुगर तो है उसमें, वही वो करने वाला है। आपका ब्लड में शुगर आएगा ही और इंसुलिन बढ़ेगा ही। अगर आपको ब्लड शुगर ही नहीं करना है तब तो फिर स्वीटनर लेना पड़ेगा। पर आप बना रहे हैं और आपको शुगर खाना ही है तो आप गुड़ खा सकते हो, वो काफी फायदेमंद। तो ये बस मैं बताना चाहता, सामने रखना चाहता था कि डिफरेंस क्या है और क्या मिलता क्या है उसमें, अगर आप गुड़ खाएंगे तो क्या है। और अगर आप गुड़ को, अगर आपको हल्का खांसी ये सब है, तो आप थोड़ा सा गुड़ और लवंग लेके उसको रखेंगे तो वो भी आपका, क्योंकि लवंग का जो तेल है वो गुड़ में मिल के आपके इसमें आता है। या फिर लवंग का चाय बना के भी पी सकते हैं, उसको हल्का बॉईल करके वो पानी को धीरे धीरे पिएंगे। या फिर लवंग को पानी में बॉईल करने के बाद जो उसको थोड़ा और इवेपोरेट होने देंगे, उसके में गुड़ मिला के पिएंगे तो वो भी आपके गले को साफ रखता है। पर उसको गुड़ को उसको गाढ़ा करना पड़ेगा। अगर हल्का करके पिएंगे तो इफेक्ट उतना जल्दी नहीं देगा वो। ये दूसरा नुस्खा है, पर बात अलग है। यही बताना चाहता था गुड़ का, कि गुड़ और शुगर में डिफरेंस है। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।